हम आपको क्या सिखाएंगे? पूर्णांक। क्या सिखाएंगे? पूर्णांक। क्या सिखाएंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए? संख्याओं का ज्ञान। क्या आना चाहिए? संख्याओं का। तो सबसे पहले जो हमारी इस प्रकृति में जो संख्याएं पाई जाती है, जिनको बच्चा सबसे पहले सीखता है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं, मैंने लिख दिया। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अच्छा, हमने कहा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? तो हमने कहा वह संख्याएं जिनको हम दिखा सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं, है ना? जैसे हमने कहा एक, तो हम दिखा देंगे एक, ये है भाई। हमने कहा तीन, ये है तीन। हमने कहा पांच, ये है पांच, है ना? तो ये क्या है? वन से शुरू होती है और कहां तक चलती है? इंफिनिट। ठीक है, इन्हीं संख्याओं के साथ अगर हम किसको सम्मिलित कर लेते हैं, अगर हम बोल देंगे शून्य, वन, टू, थ्री, और ये भी चलती है इंफिनिट तक, तो ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं। अब पहुंचते हैं हम टॉपिक में। किसमें? टॉपिक में। और टॉपिक है हमारा पूर्णांक। अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह के साथ शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, ये पूर्ण संख्याओं के समूह के साथ ऋणात्मक अंकों को सम्मिलित कर लेते हैं, तब ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक। यानी कि हम जीरो लिख देते हैं, और जीरो से पहले क्या है? बोलो। माइनस एक। माइनस एक से पहले क्या है? माइनस टू से पहले क्या है? माइनस थ्री। मतलब शून्य कहां होता है? ठीक सेंट्रल में। और इस तरफ चलेंगे दाहिनी तरफ, तो क्या होगा? एक, दो, तीन, और ये भी कहां तक चलेंगे? इंफिनिट तक। और ये भी कहां तक चलेंगे? इंफिनिट तक। यानी कि शून्य होता है मध्य में, और शून्य के होते हैं दो पक्ष। एक होता है राइट हैंड साइड, और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो दो पक्ष इसके होते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं। आज हम टॉपिक में किसमें बात कर रहे हैं? मैंने परसों भी आपको पढ़ाया था ना, कि इसको हम दिखा सकते हैं, इसको भी हम दिखा सकते हैं। कि जैसे हमने कहा चलो एक तो हमने दिखा दी, एक। अब शून्य को कैसे दिखाएंगे भाई? शून्य को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पहले कुछ था। जैसे ये क्या है? एक। अब है कुछ, तो अब कुछ नहीं है, तो ये क्या है? शून्य। कि पहले एक था और ये खत्म हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? शून्य। तो शून्य को भी दिखा सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये नंबर लाइन, है ना? और इसके कर देते हैं हम दो भाग, और सेंट्रल में लिख देते हैं शून्य। और इस तरफ चलेंगे दाहिने हाथ की तरफ, तो एक कदम पे एक, दो कदम पे दो, तीन कदम पे तीन। बाएं तरफ चलेंगे तो ऋण एक, दो कदम पे ऋण दो, तीन कदम पे ऋण तीन। इनको दिखाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इस पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संख्या रेखा की। इस पे हमने बात करी, और परसों हमने दिखाया कि जब हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, योग की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? योग की। कि माना कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है। माना हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण तीन। ठीक है, और इसके साथ क्या जोड़ना है? पांच। तो हमने कहा कि किसी भी पूर्णांक के साथ, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसके साथ धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो संख्या रेखा में दाहिनी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? नंबर लाइन।
ठीक है। और सबसे पहले पूर्णांक को दिखाते हैं। जो पहला पूर्णांक है तो मध्य में क्या है, शून्य, और एक कदम पे ऋण 1, 2 कदम पे ऋण 2, 3 कदम पे ऋण 3। तो यहाँ पे था हमारा पहला पूर्णांक। ठीक है। अब क्या जोड़ना है इसके साथ, तो कहां चलेंगे, दाहिनी ओर। कहां चलेंगे, दाहिनी ओर। कितने कदम, 5 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। कितने पे पहुंचे भाई हम, कितने पे पहुंचे, 2। ये आया यहाँ पे 2। तो यानी कि ऋण 3 के साथ अगर हम 5 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2। ऐसा हम बता सकते हैं, है ना। इनको बताने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, संख्या रेखा की। ठीक है, इनको दिखाओ ये बच्चे। अगर हम बताएंगे, अब अगर हम संख्या रेखा में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो कहां चलते हैं, दाहिनी ओर। और अगर ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तब कहां चलेंगे, बाईं ओर। ठीक है, समझ गए सब। तो ये है हमारा पूर्णांकों का खेल। ये क्या है, हमारा पूर्णांकों का खेल। हमने गिनती वाली संख्याएं सीखी, उनको बोला नेचुरल नंबर। हमने उसके साथ शून्य को शामिल किया, तब हमने उनको होल नंबर बोला, पूर्ण हो गई संख्याएं। और उनके साथ हमने ऋणात्मक अंकों को सम्मिलित कर लिया तो बन जाती है पूर्णांक। क्या बन जाती है, पूर्णांक। मतलब संख्या, अंक बल क्या हो गए, पूर्ण हो गए, ऋणात्मक भी हो गए और धनात्मक भी हो गए। तो थैंक यू।